दोस्तों, हम पता नहीं कितने ब्रिजेस के ऊपर से रोज़ाना गुजरते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसके पीछे छुपे कंस्ट्रक्शन के मास्टरपीस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के मुकाबले में हद से ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बिल्डिंग्स का लोड स्टेबल रहता है, जबकि ब्रिजेस का लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है, और ये इम्पोर्टेंस उस वक्त मज़ीद बढ़ जाती है जब ब्रिजेस ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बने हों। चाहे घर की कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग्स की या फिर ब्रिजेस की, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो है इनकी फाउंडेशन। जैसे फाउंडेशन के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, वैसे ही फाउंडेशन के बगैर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन भी नामुमकिन है। दोस्तों, पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स का पहला टास्क होता है पानी की गहराई देखना, और साथ साथ पानी के नीचे जो ज़मीन मौजूद है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जिस जगह फाउंडेशन बनानी होती है उस जगह से पानी हटाना पड़ता है, लेकिन इतना गहरा पानी आखिर हटाया कैसे जाता है? इंजीनियर्स ने इसके लिए भी 3 मेथड्स निकाल रखे हैं। सबसे पहला मेथड और सबसे पुराना मेथड कॉफर डैम कहलाता है। यानी जिस जगह कंस्ट्रक्शन होनी होती है उस जगह पर चारों तरफ से इतनी मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊंची हो जाती है। जब चारों साइड से पानी ब्लॉक हो जाता है तो बीच से पानी निकाल कर इसको खुश्क कर लिया जाता है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम अब आराम से किया जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है कि साइड्स पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है और पानी का प्रेशर डैम की वॉल्स को तोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को हमेशा खतरा लाहक रहता है। इस मसले से निपटने के लिए कॉफर डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की एक मजबूत शीट से बनाया जाता है। फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड कैसन्स कहलाता है। इस मेथड में फाउंडेशन पहले ज़मीन के ऊपर बनाई जाती है और फिर इसको किसी शिप की मदद से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां उसको इंस्टॉल होना होता है। अब इंजीनियर्स के लिए चैलेंज ये होता है कि इसको पानी में कैसे डाला जाए, क्योंकि ये फाउंडेशन बिल्कुल एक बॉक्स की तरह नीचे से बंद और ऊपर से खुली होती है। फाउंडेशन को पानी पर फ्लोट करने से बचाने के लिए इंजीनियर्स के पास एक तरीका होता है। अगर पानी ज़्यादा गहरा होता है तो पहले शिप की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे ज़मीन की भराई की जाती है, और फिर फाउंडेशन को शिप क्रेन की मदद से पानी में रख दिया जाता है, और आखिर में इसके अंदर ऊपर से पत्थर डालकर इसको और भी ज़्यादा वज़नी और मजबूत बना दिया जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी ज़्यादा गहरा हो तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बैटर्ड पाइल कहते हैं। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया जाता है। प्लान ये होता है कि पहले इन पाइप्स को पानी के नीचे ज़मीन में दंसाया जाए, लेकिन दंसाने का काम आखिर कैसे मुमकिन होगा? ये पाइप इतने हल्के तो नहीं होते कि इनको इतना आराम से ज़मीन के अंदर दंसाया जा सके। आखिर एक एक पाइप हज़ारों टन वज़नी होता है। इसके लिए स्पेशल किस्म के शिप हैमर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो इन पाइप्स को लगातार ठोक ठोक कर ज़मीन में इतना दंसा देते हैं कि अब समंदर की तलातुम खेज मौजें भी इन्हें 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं कर सकती। अब पानी के बीच एक ठोस और मजबूत फाउंडेशन तैयार है, जिसके ऊपर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता जितना आसान ये कहने और सुनने में लगता है। इस सारे प्रोसेस में सालों की मेहनत और कभी कभी कई कीमती जानें भी गंवाई जाती हैं।